एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात, और एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, और एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कौल भील लूट लिए वन में, और एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी विचारे की बात यहाँ कौन करे। यहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में, यहाँ सूरज की 3 गति होते एक, सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, सांझ का सूरज। आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे। यहाँ सूरज की 3 गति होत एक दिन में 3 गति। तुम्हारी अपनी औकात क्या है, ध्यान रखना। सुबह का सूरज यदि कोई है तो श्री राम है, ध्यान रखना। सुबह का सूरज कोई है, नारायण श्री कृष्ण है। दोपहर का सूरज श्री राम है, तो सांझ का सूरज महावीर भगवान हुआ करते हैं। 3 गति होती है। सोचना है आपको, कैसा उतार चढ़ाव भरा जीवन। जन्म से पहले ही शत्रु तैयार हो गए, जन्म हुआ पूतना चली गई, उनको विष पिलाने के लिए जीवन भर कृष्ण के पीछे मौत लगी रही, ध्यान रखना। लेकिन एक संदेश नारायण कृष्ण देते रहे कि 1000 दुश्मन हो, 1000 मौत पीछे लगी हो, जिंदगी को हंस के मुस्कुरा दो, सारे दुश्मन तुम्हें छोड़ करके दुनिया से परास्त हो जाएंगे। हंसते हंसते कृष्ण कभी क्रोधित नहीं हुए, हमेशा उनकी चित्र देखना, मुस्कुराता हुआ चेहरा, आनंद चेहरा, खिलखिलाता चेहरा, ऐसा आनंद कि दूसरों को भी आनंद प्रदान कर दिया करते हैं। नारायण कृष्ण की लीलाओं को देखने का प्रयास करो। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, 2 चीजें हमारे पास, कथनी और करनी। ध्यान रखना, ये नए छोरो है ना, ज्यादा कृष्ण बनने की कोशिश मत करना, है ना। ध्यान रखना, राम ने जो कहा है वो करो, राम ने जो किया है वह करो, और कृष्ण ने जो कहा है वह करो। कृष्ण ने जो किया वो मत करना, इतने पिटोगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। कृष्ण ने जो किया वो तुम मत करना, कृष्ण ने जो कहा है वो तुम करो, और राम ने कहा कुछ नहीं, राम ने जो किया है वह तुम्हें अपने जीवन में करना चाहिए। ज्यादा मत करना, नहीं तो आजकल यही चल रहा है, बड़ा गड़बड़ चल रहा है। एक बात याद रखना, कृष्ण जी जैसा जीवन कृष्ण ही जी सकते हैं, उनके अलावा दुनिया में कोई और नहीं जिया करता है। विचार करना है, सोचना है आपको। एक लड़का था, कॉलेज गया, स्कूल गया, फेसबुक पे लड़कियां फ्रेंड बनी। मैंने कहा क्या कर रहा है? अरे बोले कृष्ण ने भी तो ये किया था, गोपियां तैयार की, कितनी सारी गोपियां कृष्ण के पीछे फिरा करती थी। मैंने कहा पागल, कर मत। ध्यान रखना, ज्यादा गोपियों के पीछे लगेगा तो जहां कृष्ण पैदा हुए हैं वहां चला जाएगा। ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं समझे हैं? वहीं की हवा खाएगा। कृष्ण तो निकल के आए थे, तू जाने की तैयारी कर रहा है। विचार करना है आपको। एक व्यक्ति बोला नहीं, कृष्ण ने रासलीला नचाए, वरना रासलीला रचाई थी, मैं भी रचाऊंगा। अरे पागल आदमी, तू कैसे रचाएगा? रचा ले, तेरा रचना वाली दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखना, कृष्ण की रासलीला कृष्ण ही रच सकते हैं, सबके बस की बात नहीं हुआ। एक आया, मैंने कहा एक बात बता। बोले कृष्ण भी गोपियों के पीछे भागे थे, मैं भी भागता हूं। मैंने कहा एक बात बता। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, तू उठा सकता है? उठा के बता। गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे, छोटी उंगली पे उठा दिया था। मैंने कहा बेटा, कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, तू तो रास्ते का गोबर उठाने की औकात नहीं है तेरी। ध्यान रखना, कृष्ण की बराबरी करता है। सोचना है। मैं एक जगह से बिहार कर रहा था, एक संत मिल गए मुझे रास्ते में आते आते, और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा। वो संत जी बोले महाराज। मैंने कहा क्या हुआ? बोले है क्या? समझ जाओ आजकल बड़ा स्थिति। बोले है क्या? अरे मैंने कहा क्या? अरे बोले है क्या कुछ? मैंने कहा क्या? बोले शिव जी का प्रसाद। बोले शिव जी ने भांग पी थी, शिव जी ने गांजा पिया था, शिव जी अवधूत थे, शिव जी मसानवासी थे, तुम भी अवधूत लग रहे हो, नग्न दिगंबर।
कुछ है क्या? मैंने कहा पागल, ये क्यों तू गांजा पीता, साधु का भेष रख करके नशा करता है तू गांजा पीता है, चिलम पीता है, ये भांग खाता है, ये साधु के भेष को शोभा देता है। बोले क्या हुआ? महादेव ने भी तो पिया था, महादेव ने भी तो भंग पी थी, महादेव ने भी तो गांजा पिया था, महादेव ने भी तो सब कुछ किया था। अरे मैंने कहा एक बात बता, जो महादेव ने किया वो तू करेगा? बोले हाँ पक्का करूंगा, मैं शिव भक्त हूं। मैंने कहा महादेव ने एक दिन जहर पिया था, पी के बता, पी के बता। महादेव ने एक दिन जहर पिया था और नीलकंठ हो गए थे, ध्यान रखना, इतना महादेव का भक्त है। मैंने कहा चलम गांजा छोड़, जहर पीने का प्रयास कर, तेरी जिंदगी। आदमी कैसे कैसे ईश्वर का नाम लेकर के अपनी जिंदगी को गलत रास्ते पर ले जाया करता है, ध्यान रखिए। महापुरुष जो करते हैं वो केवल महापुरुष ही कर सकते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर नारायण कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। तुम थोड़ी सी परेशानियों में घबरा जाते हो, जेल में पैदा हुए। और एक बात जिंदगी भर याद रखना, जेल में जन्म लेना बुरी बात नहीं हुआ करती है। जेल में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है। जेल में जन्म लेना बुरा नहीं होता, जेल में जीना और जेल में मरना बुरा हुआ करता है, ध्यान रखिए। नारायण कृष्ण जेल में जन्म लेते हैं लेकिन जेल में जीते नहीं हैं, जेल में उनकी जीवन का अंत नहीं हुआ करता है। 3 जीवन नारायण कृष्ण ने जिए, जन्म हुआ जेल में, जीवन गया महल में, और जीवन का अंत समय जंगल में हुआ करता है, ध्यान रखिए। उन्होंने जेल का जीवन जिया, महल का जीवन जिया, और अंत समय उन्होंने अपना जीवन जंगल में अपनी लीलाएं समाप्त कर दिया करते। जंगल में हुआ देहावसान नारायण श्री कृष्ण का, एक तीर लगा और वहां से उनकी जीवन का समापन हो जाया करता है। मान्यवर इसकी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि जेल में पैदा हो तो भी आनंद होना चाहिए, और महल में रहो तो भी आनंद होना चाहिए, और जंगल में वासा हो तो भी आनंद होना चाहिए। ध्यान रखना, रात को 12 बजे मैंने सोचा यार ये गोकुल ही क्यों ले गए उनको, और कहीं क्यों नहीं ले गए वासुदेव? गोकुल ले गए, एक टोकरे में रख करके नारायण कृष्ण को। रात को 12 बजे कंस के डर से, मामा के डर से गोकुल ले गए। किसके घर ले गए? किसके घर ले गए? नंद बाबा के घर ले गए। इनका ये क्या बात है, नंद के घर क्यों ले गए? जब मैंने चिंतन किया, सोचा, तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि जिसके जीवन में नंद यानी आनंद, जिसके पास आनंद होता है उसके घर परमानंद पहुंचा करता है। ध्यान रखिए, नंद के घर परमानंद रात को 12 बजे पहुंच जाया करते हैं। ध्यान रखिए, जिसके मैं आपसे निवेदन कर, उदास और हताश जिंदगी मत जियो, आनंद के साथ जियो। जिसके पास आनंद होगा उसके हृदय में परमानंद होगा। ध्यान रखिए, आनंद का जीवन, छोटी सी जिंदगी है। नारायण श्री कृष्ण मानव जाति को शांति और माधुर्य का संदेश दिया, वह पैगाम दिया। शायद एक संसार में नारायण श्री कृष्ण ऐसे हैं, शायद ना उन्होंने तपस्या की, ना उन्होंने माला फेरी, ना उन्होंने जटा जूट धारण की, ना उन्होंने भगवा फेरा पहना। नारायण श्री कृष्ण का जीवन देखिए, कुछ नहीं किया उन्होंने जीवन में, ना भजन किए, ना कीर्तन किए, ना उपास किए, ना साधना की। नारायण कृष्ण ने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में। कभी आपने नहीं देखा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ा तपस्या की हो, बहुत बड़ी साधना की हो। ध्यान रखना, हर महापुरुष को तो संन्यास लेना पड़ा, लेकिन नारायण कृष्ण ने कोई संन्यास नहीं लिया अपनी जिंदगी में। जन्म से लेकर जीवन के अंत समय तक ना उन्होंने तपस्या की, ना उन्होंने साधना की, ना उन्होंने संन्यास लिया। लेकिन एक बात याद रखना, ना वो वनवासी बने, कुछ नहीं बने वो, ना जंगल जंगल गए नारायण श्री कृष्ण, कुछ भी नहीं किया। लेकिन ध्यान रखना, नारायण कृष्ण, अरे लोग तो तपस्या करके ईश्वर का दर्जा पाते हैं, बिना तपस्या के भी जो भगवान का दर्जा पाता है वह नारायण श्री कृष्ण हुआ करता है। कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने बड़ा भारी तप किया कहीं बैठ करके, नहीं, आनंद में ही जीते रहे। वो इतिहास दिया नारायण कृष्ण ने सारी दुनिया को, जो उन्होंने कहा वो गीता बन गया, जो उन्होंने जिया वो रासलीला हो जाया करती है।
न पूजा, न पाठ, न भक्ति, न सुमरन, फिर भी भगवान जैसे पूजे जाते हैं। ध्यान रखना कैसी अद्भुत उनका जीवन रहा। उनका बाल्यकाल, उनकी यौवन अवस्था, उनकी किशोर अवस्था, उनकी राज्य अवस्था, कभी कान्हा बने, कभी गोपाल बने, कभी द्वारकाधीश बन करके खड़े हो जाया करते हैं, और कभी महात्माओं की तरह कुरुक्षेत्र में खड़े होकर गीता का उपदेश दे दिया कर। कैसा विरला जीवन उनका। बचपन से दुश्मनों को उठा उठा करके फेंकने लगे। ध्यान रखना, दुश्मनों पर प्रहार करने लगे बचपन से ही, बिना हथियार के। बांसुरी लेने वाला शत्रुओं पर कैसा टूट पड़ते हैं, ध्यान रखिए, विचार करिए। अरे और जितने भी लोगों ने आसुरी शक्ति का नाश किया ना, वो किसी युद्ध के मैदान में किया है। ध्यान रखना, राम ने रावण को युद्ध के मैदान में परास्त किया है, पांडवों ने कौरवों को रणभूमि में परास्त किया है। लेकिन नारायण कृष्ण की अदा कुछ निराली है। उन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर, ध्यान रखना, दुश्मन के घर में घुसकर मथुरा में जाकर ना हथियार उठाए, ना युद्ध की सेनाएं तैयार की, जाकर के भरे दरबार में कंस को घसीटा, और घसीट करके उसके दुश्मन के घर में दुश्मन को परास्त कर देने का पराक्रम इस धरती पर कोई रखता है तो नारायण श्री कृष्ण रखा करते हैं। सिंहासन से घसीट कर उसका प्रहार किया, और दुष्टों का संहार उन्होंने किया। ध्यान रखें कैसा जीवन नारायण कृष्ण का। ना सेना तैयार, राम को तो बहुत बड़ी सेना तैयार करना पड़ी, रावण से युद्ध लड़ना पड़ा, कृष्ण ने कुछ नहीं किया, सीधे गए घर के अंदर मारा और बाहर हो गए। ध्यान रखना, मथुरा जीत ली उन्होंने। जीतने के बाद मथुरा पे राज्य नहीं किया। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं तो असत्य का विनाश करने के लिए धरती पर खड़ा हुआ, अधर्म का विनाश करने के लिए धरती पर आया हूं। उन्होंने मथुरा पे राज्य नहीं किया, मथुरा वासुदेव को वापस लौटा दी कि संभालो, अभी मथुरा तुम्हारी है, आताताई शक्तियों का हमने नाश कर दिया है। ध्यान रखना, है कोई ऐसा उदाहरण दुश्मन के घर में जाके मारे? मालूम है? हाँ, अभी अभी मोदी जी ने प्रयास किया था, समझ गए क्या? दुश्मनों के घर में घुस के दुश्मनों को निपटा के आए थे, उनकी फाइल। ध्यान रखना, कोई सेना नहीं, कोई युद्ध नहीं, कर दिया जाके रात को 12 बजे संहार दुष्टों का, आतंकियों का। ध्यान रखना, ये नारायण कृष्ण की शक्तियां हुआ करती है। वैसे देखा जाए तो नटखट कन्हैया का बचपन बड़ा अच्छा है। माताएं बहनें आती हैं, हमारा बच्चा बहुत परेशान है, हमारा बच्चा बहुत उधम करता है, हमारा बच्चा बहुत शोर मचाता है, सीधा नहीं है, चंचल है। अरे रहने दो, मैं तो कहता हूं वो बचपन ही क्या जिसमें कन्हैया जैसी चंचलता ना हो। बचपन तो कान्हा जैसा होना चाहिए, कृष्ण जैसा होना चाहिए। अरे बचपन को जियो, ये निकल गया तो दोबारा ये बचपन लौटने वाला नहीं है। अरे चंचल रहो, माटी के पुतले बन के काय को जिलाना चाहती अपने बच्चों को? अरे करने दो शैतानियां, करने दो मस्तियां, बचपन है ये दोबारा कभी लौट करके आने वाला नहीं है। बचपन कृष्ण जैसा होना चाहिए, जवानी राम जैसी होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, जवान होने से पहले जितनी शैतानियां करना है आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है। अभी तो खेलने दो, बचपन है, खेल। तुम बचपन से 100 में से 100 नंबर लाना, पढ़ाई कर, ट्यूशन जा, करियर बना। अरे मेरा कन्हैया कहाँ गया था पढ़ने के लिए? ध्यान रखना, पढ़े लिखे लोग उस कन्हैया की जन्म जयंती मना रहे हैं बैठ करके। ध्यान रखना, कुछ नहीं किया, केवल नटखट शैतानी और बचपने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में। रात दिन उलाहने आते, मैया यशोदा तेरा कन्हैया बहुत परेशान करता है। क्या करता है? मटकियां फोड़ता है। यशोदा के कान पक गए शिकायत सुन सुन के। मैं आपसे कहता हूं, जब तक तुम्हारे बच्चों की शिकायत घर में ना आए तब तक उनका बचपना ही नहीं हुआ करता है। आपके बच्चों की स्कूलों से आती, बच्चा शैतान है, बच्चा परेशान करता है, आप घबरा जाते हो, बच्चे को डांटने लगते हो। मैया यशोदा दिन में 25 शिकायत सुनते थे। जहां जाए छेड़छाड़ के चले आए, पनघट पे जा रहे मटकियां फोड़ दी, घरों में गए माखन चुरा लिए, मटकियां फोड़ दी सबकी। ध्यान रखना, आपको माखन चोर, ध्यान रखना,
कैसा भगवान है तू। कभी रणछोड़ दास बन जाता है, कभी माखन चोर बन जाता है, तो कभी गीता का ज्ञान लेकर धरती पर आ जाया करता है। पूर्ण अवतार, हर चीज उनके अंदर थी। बचपन तो बड़ा नटखट होना चाहिए, किलकारियां ना हो, पैरों में पैजनियां ना हो, और वह पैजनियों की आवाज तुम्हारे घर में ना छम छम करे, तो किस बात के बच्चे हैं तुम्हारे घर में। मैं आज माताओं से निवेदन करता हूं, खेलने दो बच्चों को, आनंद मनाने दो जिंदगी में। उन्हें ज्यादा डांटने फटकारने की जरूरत, कितना डांटोगे। गोपियां आई, मैया तेरा कन्हैया बहुत परेशान करता है। क्या करता है? देखो ना मेरी मटकी फोड़ दी, पूरा माखन पूरा दही फैल गया। मैया यशोदा ने थक गई सुन सुन करके, उन्होंने पकड़ा कान्हा इधर आ, कन्हैया को बुलाया, हाथ बांध दिए दोनों। माखन चुराता है, मक्खन की चोरी करता है। देख नंद बाबा के यहाँ कितना मक्खन रखा है, तू चोरी करने का प्रयास करता। अरे कन्हैया, दूसरों का नहीं, कम से कम अपना तो ध्यान रखा कर। कन्हैया ने मटकियां तोड़ी, माखन चुराए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्या किया यशोदा ने? ओखली से बांध दिया। अरे वो गाल किस काम के, जिन पर माँ के चांटे ना पड़ा हों। वो पैर किस काम के, जिसमें माता ने रस्सियों से बांधा ना हो। ध्यान रखिए, बांध दिया कन्हैया को रस्सी से, जोर से। अब चोरी करेगा, अब जाएगा। कान्हा बोला कि नहीं, नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। पूरे दिन बंधे रहे कृष्ण कन्हैया ओखली से, रस्सियों से बांध दिया। मालूम है, दोपहर को, सांझ के समय गोपियां आ गई साहब। मैया यशोदा, कान्हा कहाँ है? अरे मत करो उसकी बात, मैं थक चुकी हूं उसकी शिकायत सुन सुन कर। अरे माता, कान्हा को दिखा। बोले क्या हुआ? बोले उसे खोल दे, खोल दे। अरे रोज तो शिकायत लाती, आज मैंने बांध दिया, आज वो बाहर नहीं निकलेगा, आज उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बोले नहीं मैया, छोड़ दे, छोड़ दे, गोकुल बर्बाद हो जाएगा, ये बस्ती उजड़ जाएगी। बोले फिर शिकायत क्यों करती हो, रात दिन मेरे पे आके उसकी उलाहना क्यों दिया करती हो? बोले मैया देखना, जब से तूने कान्हा को बांधा है ना रस्सी से, पूरे गोकुल की गैया दूध देना बंद कर दिया है। ध्यान रख, कोई गाय दूध नहीं दे रही है। थक गए हम दूध निकाल निकाल के, गायों के थन से दूध नहीं बचा है। तो बोले क्या करें? बोले इसको छोड़, ये बांध रखा है ना, इसकी शैतानी से गोकुल चला करता है, इसकी लीलाओं से गोकुल का जीवन चला करता है।